Welcome back students to my channel Grassroot Pathshala. Now again we are here with another chapter. Today we will do class 1 English NCERT unit 3 poem One Little Kitten. Yes, the name of the poem is One Little Kitten. So let's start the poem. So first we will recite the poem and after that we will try to understand it. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पोम को रिसाइट करेंगे, हम पोम को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम जानेंगे पोम में क्या है. One little kitten, two big cats, three baby butterflies, four big rats, five fat fishes, six sad seals, seven silly seagulls, eight happy eels, nine nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators. You can show alligators like this, like this. So you can say 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. So now we will try to do some actions also so that you will be able to connect with the poem. Okay. So one little kitten, two big cats, three baby butterflies, four big rats, six sad seals, seven silly seagulls, eight happy eels, nine nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. So this is your poem One Little Kitten. ये आपकी जो पोम है ये आपको बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बताती है और साथ ही साथ आपको काउंटिंग भी सिखाती है ना. ये आपको टोटल 15 तक काउंटिंग भी बता रही है और एक पोएटिक मैनर में हम बहुत सारे एनिमल्स के बारे में भी जान रहे हैं. किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा होता है ना. कैट किसे कहते हैं, कौन बटरफ्लाइज होता है, रैट है, फिशेस है, सील्स, सीगल्स, ईल्स, लिजर्ड्स, ये सारे एनिमल्स जो है इसके बारे में हमें पोम में पता चल रहा है. तो हम जानते हैं इस पोम में जितने भी कुछ हमने नए वर्ड्स पढ़े हैं हम उनके बारे में जानते हैं, उनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स मूव टू द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द पोम. आवर फर्स्ट वर्ड इज किटन. हमारा पहला वर्ड क्या था, वन लिटिल किटन, है ना. तो किटन क्या होता है, किटन होती है बेबी कैट. जो कैट का बच्चा होता है ना उसको हम किटन कहते हैं. सो व्हाट इज अ किटन, किटन मीन्स अ बेबी कैट. बटरफ्लाई, आप सबने बटरफ्लाईज देखी है ना, इतनी सुंदर सुंदर डिफरेंट कलर्स में वो उड़ती हैं, फूलों पे बैठती हैं, कभी कभी तो आपके घर में भी आ जाती है ना. तो बटरफ्लाईज क्या होती हैं, अ कलरफुल इंसेक्ट. बटरफ्लाई को हम क्या कह सकते हैं, कलरफुल इंसेक्ट. रैट, रैट तो आप सबने देखा होगा है ना, आपके घर में कहीं कभी कभी आप देखते हैं अलमीरा के पीछे या कहीं पे कुछ कुछ काटता रहता है और जैसे ही पकड़ने जाते हैं तो सर से भाग जाता है. उसे क्या कहते हैं, रैट. रैट मतलब चूहा, है ना. तो रैट को हम क्या कहते हैं, अ रोडेंट. रैट को हम क्या कह सकते हैं, अ रोडेंट. फ्लिया, है ना, हमने देखा है इसमें कैसी फ्लिया थी, फैट फ्लिया. फ्लिया क्या होती है, इंसेक्ट. वो भी एक तरीके के इंसेक्ट होते हैं. इंसेक्ट छोटे छोटे आप कहते हैं ना, मक्खी मच्छर ये सब इंसेक्ट्स में आते हैं, तो फ्लिया भी इंसेक्ट होती हैं. एलिगेटर्स, एलिगेटर्स आपने देखा होगा पानी में, आपने मगरमच्छ देखे हैं, है ना. जब आप जू जाते हैं या फिर आप एनिमल्स की मूवीज देखते हैं तो उसमें आपको एलिगेटर्स दिखाई देते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और इस तरीके से मुंह खोलते हैं और उनके बड़े बड़े दांत होते हैं. तो एलिगेटर्स क्या है, अ लार्ज रेप्टाइल दैट लिव्स इन पॉन्ड्स. वेल, आप सबने वेल्स मूवीज में देखी होंगी, आपने डिस्कवरी चैनल भी आप जब देखते हैं तो उसमें वेल्स के बारे में आता है ना. तो वेल क्या होती है, अ लार्ज फिश. तो सबसे बड़ी फिश उसको हम क्या कहते हैं, वेल कहते हैं, है ना. आपने देखा होगा वो पानी में इस तरीके से ऐसे ऐसे जंप करती हैं. तो सबसे बड़ी लार्ज फिश का नाम क्या है, वेल. फैट, फैट मतलब मोटा, फैट मतलब
मोटा। आप कहते हो ना ये तो मैं तो बहुत मोटा हो गया, मैं बहुत मोटी हो गई, या फिर ये बहुत पतला है, तो फैट मतलब क्या होता है? मोटा। फैट मीन्स थिक। फिश, फिश क्या होती है? फिश इज अ वाटर एनिमल। आपको कहाँ मिलती है? पानी में मिलती है। सैड, सैड होता है जब आप बहुत उदास होते हैं, है ना? जब आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, या फिर आप कुछ करना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? सैड लगता है। आपका फेवरेट कार्टून आप नहीं देख पाते तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो जब आप खुश नहीं होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सैड। आप कहते हैं ना टुडे आई एम वेरी सैड, सो उसको कहते हैं अनहैप्पी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैड? अनहैप्पी। सील, सील इज ऑल्सो फाउंड इन वाटर। तो सील कहाँ पे मिलती है? समुद्र में आपको सील मिलती है। तो सील का कैसा एनिमल है जो हमें समुद्र में मिलता है? अ सी एनिमल। ईल्स, ईल्स ऑल्सो एक तरीके की फिश होती है, ईल भी, और वो भी हमें फ्रेश वाटर में मिल सकती है। तो ईल क्या होती है? अ स्नेक लाइक फिश। नर्वस, जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं यानी कि घबराए हुए होते हैं तो उसको हम नर्वस कहते हैं। जब आप कभी कभी आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर इंजेक्शन लेकर आता है तो आपको कैसा लगता है? आप बहुत नर्वस फील करते हैं, आप बहुत घबराया हुआ डरा हुआ फील करते हैं, तो उसे हम कहते हैं नर्वस। सो नर्वस मीन्स फियरफुल। लिजर्ड, लिजर्ड क्या होती है? छिपकली। आपके घरों की दीवारों पर आपको इजीली दिख जाती है। तो लिजर्ड क्या है? एक रेप्टाइल है। ब्रेव, ब्रेव होता है बहादुर। जो बहुत बहादुर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेव कहते हैं। हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए लड़ते हैं, वो क्या है? बहुत ही ब्रेव होते हैं, है ना? हमारे डॉक्टर्स बहुत ब्रेव हैं क्योंकि कोरोना में वो हम सबको बचा के रख रहे हैं। तो ब्रेव का मतलब होता है करेजियस, बहुत हिम्मत वाला, जिसमें बहुत हिम्मत होती है। लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। Question 1 is, how many kinds of creatures are there in the poem? हमने अभी जो पोम पढ़ी वन लिटिल किटन, इसमें टोटल कितने क्रीचर्स के बारे में हमने पढ़ा? हमने जब काउंटिंग की तो लास्ट में हमारे पास कितने डोंकीज थे? यस, हमारे पास 15 डोंकीज थे। दैट मीन्स हमने 15 क्रीचर्स के बारे में पढ़ा। सो वी कैन से देयर आर 15 काइंड ऑफ क्रीचर्स इन द पोम। आर द सील्स हैप्पी? जब हमने पोम पढ़ी तो क्या उसमें सील्स हैप्पी थे? नो, सील्स वर सैड, है ना? तो सील्स वर सैड, सो व्हाट वी कैन से? नो, द सील्स आर नॉट हैप्पी, दे आर सैड। वेयर डू द फिश लीव? मछलियां कहाँ रहती हैं? वेयर डू द फिश लीव? अभी हमने पढ़ा ना फिश क्या है? वाटर एनिमल है। अब अगर फिश वाटर एनिमल है तो कहाँ रहती है? वाटर में रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? फिश लीव इन वाटर। What are the other things found in water? पानी में और कौन कौन सी चीजें हमें मिल सकती हैं? हमने देखा ना, हमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। फिश के अलावा भी हमने देखे, तो हम क्या कह सकते हैं? We can find pebbles, plants and other water animals in water. आप जब पानी के पास जाते हैं तो आप देखते हैं छोटे छोटे पत्थर आपको मिलते हैं, उसके आसपास पौधे उगे हुए होते हैं ना, इसीलिए हम कह सकते हैं we can find pebbles, plants and other water animals in water. Now we will do this exercise. आपको सामने कुछ words दिखाई दे रहे हैं. The question is fill in the blanks from the words given above. ऊपर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, राइट? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वर्ड्स आपको ऊपर दिए गए हैं, आपको उन्हीं को देखते हुए नीचे फिल इन द ब्लैंक कर भरना है ना? तो यहाँ पर आपका पहला वर्ड क्या है? दिस इज टिन। क्या वर्ड है? टिन, है ना? पहला वर्ड है टिन। द स्पेलिंग ऑफ टिन इज TIN। आपको याद होगा हमने पहले फोनिक साउंड भी किया है ना? तो फोनिक साउंड में हमने साउंड से पढ़ा था, तो दैट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू रीड। सो ट इन टिन, तो ये क्या है? टिन है। AXE X, HEN HN hen, CAP cap, TAP tap, BAG bag, ANT ant, ant क्या होती है? चींटियां। Fox fox, आपने देखी ना फॉक्स लोमड़ी। कॉट कॉट, कॉट क्या होता है? जो आपका बेड होता है, छोटा बेबी बेड होता है ना, उसको कॉट कहते हैं। पेन पेन, जिससे आप लिखते हैं उसे पेन कहते हैं। तो ये जो
तो ये जो सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इससे आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड से आपको नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। इन सारे वर्ड से आपको क्या करना है, नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है। हमारा पहला वर्ड है B-G। So if you will see upside, तो आपको एक यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये रहा, देखिए सामने, yes, है ना। तो B and G is there and which one is missing? A is missing. So here what will come? A. So the word will become bag, bag. The word will become bag, bag. In the next word, H-N. Now again we have to see the words upside and we will be able to see this. Yes, H-E-N, hen, right? So in this, H and N is given and which one is missing? E. So what will come here? E. So the word will become H-N, hen. The word will become H-N, hen. Now similarly हमें ये सारे words करने हैं। तो अगर हम इधर देखें तो now we have two words starting from T. This is T-I-N and this is T-A-P, tap. And here we have T and P. So which word will come? This one. So what will come here? A. So app, tap. And what will come here? App, tap. Now here we have done T-A-P, tap, so it will become T-I-N, tin. So what will come here? Tin, tin. So our next word will be caught, caught. What will come? O. Now here N-T. Here N-T is this. So again what will come? A. A-N-T, ant. In next one it is P-N, pen. What will come? P-N, pen. Now with the word F it is F-Ox, fox. So F is written, X is written. What will come? O. F-Ox, fox. And in last one it will be A-X-E, X. So this was the exercise all about. इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको देखना था कि कौन सा वर्ड मिसिंग है और वो आपको ऊपर बॉक्स में से ढूंढकर उसको लिखना था। सिमिलरली आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई दिस एट होम। आप इसको घर पे दोबारा प्रैक्टिस करें, पोम को दोबारा से पढ़ें, सारे एनिमल्स को अच्छे से देखें। पिक्चर आपकी बुक में बहुत क्लियर दिया हुआ है, साथ ही साथ आप उसको बार बार रिसाइट करेंगे तो आपको पोम भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। थैंक यू for watching the video. I'll be back with another video. Till then, do like, share and subscribe my channel.